बल्कि भारतीय संविधान में ही अनुच्छेद 352 में आपातकाल को लागू करने के प्रावधान दिए गए थे और उन्हीं प्रावधानों के तहत आपातकाल लागू किया गया था। अगर आपातकाल की समाप्ति भी हुई तो उन्हीं प्रावधानों के तहत हुई। बाद में सरकार बनी तो सरकार ने अगर शपथ भी ली तो संविधान के नाम पर ही शपथ ली। हमारी सरकारें चली, संविधान इसी संविधान से चली। हमारी पुलिस जो कार्यवाही करती है इसी संविधान के धाराओं के तहत करती है। न्यायालय जो काम करते हैं इन्हीं संविधान के धाराओं के तहत करते हैं। इस संविधान में नियम है, कानून है और प्रावधान है। ये तीन चीज अलग अलग है और इन तीनों को मिला करके भारतीय व्यवस्था बनती है और जो हमारी जीवन शैली है पूर्ण रूपेण भारतीय संविधान पर निर्भर हो चुकी है। इससे एक बड़ी विचित्र स्थिति बन गई है। भारत के संविधान की हत्या दिवस मनाने से बात यह हो गई कि क्या 49 साल तक हम किस संविधान के भरोसे चल रहे थे? आखिर प्रकरण दर्ज हुए हैं तो किस संविधान के तहत हुए? न्यायालय में केस चल रहे थे किस संविधान के तहत हुए? सरकारें चल रही है तो किस संविधान के तहत चल रही है? और आज नहीं कल विश्व मंच पर ये बातें जाएगी। विश्व मंच पर हमारी प्रतिक्रियावादी शक्तियां जो है, विरोधी देश है, वो इस बात को उड़ाएंगे कि भारत में तो संविधान नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो जो संविधान था उसकी तो हत्या हो चुकी है। तो इससे गलत संदेश जा सकता। मेरा मानना है कि नमस्कार। चर्चा गर्म है, चारों तरफ हल्ला है और सरकार ने कह दिया है कि संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब मोदी सरकार थी तो मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल था उसमें उन्होंने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। जब बात गई तो दूर तलक जाती है, बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। जब अब की बार 400 पार का नारा दिया तो उसके पीछे यह संदेश गया, क्या संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन वो नारा भी गिर गया, संविधान में परिवर्तन की बात भी चली गई, लेकिन अचानक अब संविधान की हत्या हो गई, हत्या दिवस ऐसा नारा आ गया। तो क्या था कि यह वही लक्ष्य था कि 400 पार में जो नहीं कर पाए वो संविधान हत्या दिवस मनाकर या संविधान की हत्या दिवस इस तरह से कहकर किया जा सकता है? क्योंकि संविधान तो लगातार चल रहा है, संविधान के जरिए ही पूरी जुडिशरी चल रही है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सब संविधान के जरिए चल रहे हैं। देश भी, कानून भी संविधान के जरिए चल रहा है और उस पर संविधान हत्या दिवस, क्या ये सही नाम है? क्या लगता है आपको? क्या ये जो उन्होंने उस घटना को, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जैसे आपने कहा आपातकाल में, अच्छी घटना नहीं थी या लोगों ने अच्छा नहीं माना, बहुत सारे अत्याचार भी हुए उस दरमियान, तो क्या ये सही नाम है? क्या ये सही व्याख्या है उस आपातकाल को परिभाषित करने की? देखिए, उस समय एक साथ बहुत सारी चीजें हो गई थी सुधारवादी दृष्टिकोण के चलते। एक तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दूसरी चीज मुख्य खनिजों के खदानों का राष्ट्रीयकरण, रियासतकालीन कंपनियों का सरकारीकरण, और उसी समय भारत पाक युद्ध हुआ, पाक को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, कमजोर कर दिया गया। उसके कुछ दिन के बाद में सन 1974 में पोखरण में परमाणु विस्फोट करके, राजनारायण वाला केस भी उसी समय हमारे भारत में पोखरण में परमाणु विस्फोट करके भारत की शक्ति को विश्व मंच के सामने परिभाषित स्वरूप दिया गया। इन सारी चीजों के बाद में ऐसी स्थिति बनते जा रही थी, धीरे धीरे 1969 से ऐसी स्थिति तनावपूर्ण बनती जा रही थी, अनरेस्ट हो गया था। हाँ, आंतरिक अव्यवस्था बन रही थी। क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये सभी राजनीतिक दल जो आज सत्ता में हैं, इनमें से कुछ लोगों ने, अधिकांश ने, बल्कि राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स बंद करने का विरोध किया था, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया था, खदानों के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया था। कोई बता दे कि क्यों किया था? गुरुजी, सब बात मान लेते हैं आपकी, सब अच्छी बातें हैं, सब चीजें अच्छी हैं, ये भी मान लेते हैं कि संविधान हत्या दिवस नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रश्न तो उठेगा, प्रश्न ये है कि इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से उन चीजों को हैंडल किया, एक डेमोक्रेसी में क्या उस तरह से आपातकाल लगा के चीज, इसी वजह से वो चुनाव भी हारी। बाद में रिकवर किया उन्होंने, लेकिन जब वो डेमोक्रेटिक हुई, जब वो तानाशाह बनने की कोशिश की तो वो उनको भी जनता ने नकार दिया, चुनाव में नकारा ना। बेशक इतने अच्छे अच्छे काम किए आप गिना रहे हैं, लेकिन नकार दिया। तो इस देश में तानाशाही तो नहीं चलेगी।
और उस तानाशाही दिवस को तो बोल सकते हैं, क्या तानाशाही दिवस बोलते हैं? आपसे मैंने कई सवाल पूछे, मैंने क्या दुराचार दिवस बोले हैं, क्या छेड़खानी दिवस बोले हैं, क्या तानाशाही दिवस बोले, तो कुछ तो देना पड़ेगा। यदि दुरुपयोग को लेकर कोई शब्द दे तो उनका विषय है, मेरा विषय नहीं। लेकिन संविधान का दुरुपयोग हो सकता है किसी अनुच्छेद का। आप मानेंगे लेकिन मैं स्पष्ट नहीं करना चाहता। हाँ जी। धारा 300 अनुच्छेद 352 के तहत निहित प्रावधानों के तहत ही आपातकाल लागू, ये तो जस्टिफिकेशन नहीं, आपातकाल लागू इसी तहत किया गया। ये बात बिल्कुल क्लियर है। जैसे नोटबंदी अचानक रातों रात लागू कर दी गई, ये भी कोई आपातकाल से कम नहीं था। लेकिन तो क्या संविधान में जनता की, आम लोगों की स्वीकार्यता न आपातकाल को मिली और न नोटबंदी को मिली। लेकिन इसके लिए हम कहते हैं कि संविधान की हत्या हो गई है। ये कहां तक बात सही है? नहीं, उस बात पे तो हम सहमत है, लेकिन कुछ तो बड़े पैमाने पे आज भी आपातकाल में जब जो जिस तरह से सत्ता चलाई गई परोक्ष रूप से, वर्तमान प्रधानमंत्री या सत्ताधीश को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व में हुई गलती की पुनरावृत्ति न हो, न कि पूर्व में गलती को बार बार दोहराए। ये बड़ी बात कही और इसी पे हम लोग खत्म करेंगे इसी नोट पे कि सीधा सीधा कह दिया गया है कि संविधान का हत्या दिवस तो स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि संविधान अभी भी है। लेकिन जो गलतियां हो गई उन गलतियों को दोहराने से अच्छा है कुछ नया करें और मिलजुल कर रहें। इसी के साथ देखते रहिए मिनी संसद।